गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया जोरदार हमला। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में मजबूत लहर। फर्रुखाबाद में बसपा ने ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दाव। क्रांति पांडे ने कहा, हमारा सभी से अच्छा व्यवहार है। सहारनपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो में उमड़ा समर्थकों का जनसैलाब। प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में प्रियंका गांधी ने मांगे वोट। वाराणसी में रामनवमी पर निकाली गई भव्य ध्वज यात्रा। राम दरबार की भव्य झांकी रही आकर्षण का केंद्र। लखनऊ के भीम उत्सव यात्रा को लेकर बीबीएयू में बवाल। कई घंटों तक धरने पर बैठे छात्र। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। फर्रुखाबाद में बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण चेहरा पर दाव लगाया है। बसपा ने यहां क्रांति पांडे को प्रत्याशी बनाया है। लोगों में चर्चा है कि ब्राह्मण चेहरा आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। सभी राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है। वहीं तीनों प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला होने वाला है। जहां क्रांति पांडे ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में हाथी पर सवार होकर आए हैं, तो वहीं क्रांति पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारा सभी लोगों से अच्छा व्यवहार रहा है। हम तो सलमान साहब के साथ रहते थे, राजनीति में उन्हीं के साथ कटे थे। सलमान साहब का डिबेट हुए ना, और इधर बहन जी थोड़ा सा प्रत्याशियों के प्रति उनका अपना नजरिया की बात बड़ा चुनिंदा रहा। कुछ लोग जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में कामयाब हो गए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोई ऐसी फैक्ट्री डलवाएं जिसमें दसियों हजार अपने युवा साथी या जो हमारी जो माताएं बहनें जिनके घर में काम करने को मतलब है ही नहीं और बेरोजगार घूम रही हैं, उनको कुछ रोजगार मिले। हमारा प्रयास ऐसा होगा कि उनको कुछ रोजगार मिले, फैक्ट्री कोई मिल जाए बड़ी सी। मेरी प्राथमिकता यही होगी कि रोजगार मिले। अरे हम तो बहुत छोटे से बस सिपाही है, बस ऐसे समझ लीजिए। बाकी सब बड़े बड़े हैं, लेकिन हम छोटे होकर के बस अपनी जनता के साथ रहना चाहते हैं। मेरी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है कि हम मंत्री हो जाए, खुला हो जाए, ऐसा नहीं है। हम अपने फर्रुखाबाद की जनता के लिए कुछ कर सकें, ये मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है। एक बार, क्योंकि एक बार हमें याद है सलमान साहब के समय वो सुमान फैक्ट्री आने को थी और वो फैक्ट्री चली गई शाहजहांपुर। तब से हमारे मन में ये बैठी रही कि हम कुछ अगर कभी हुए तो हम एक बार ऐसा जरूर करेंगे कि फर्रुखाबाद के लोगों को कुछ रोजगार दिला सकें। बहुत बेरोजगारी है। वो कहते हैं अपने दिल की बात, बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, हाथ में कोई पावर नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का प्रचार थमने के चंद घंटे पहले यूपी में कांग्रेस का पहला रोड शो हुआ। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। इससे पहले सहारनपुर पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रियंका गांधी गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करने पहुंची। गठबंधन कार्यकर्ताओं में रोड शो को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। रामनवमी का जश्न पूरे भारत में मनाया जा रहा है। जगह जगह जश्न का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी की ओर से विशाल और भव्य हनुमान ध्वजा यात्रा निकाली गई। वहीं हनुमंत यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। ये यात्रा प्रभात फेरी नगर भ्रमण कर संकट मोचन मंदिर में आकर समाप्त हुई। इस दौरान भगवान शिव की काशी राममय हो गई। रामनवमी के दिन रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये पीले रंग की ध्वजा जो राम जी को चढ़ेगी और लाल रंग की ध्वजा जो हनुमान जी को चढ़ेगी, और एक अलग से झांकी निकाली जा रही है जिसमें राम दरबार लिखा हुआ है और आगे हनुमान जी का रथ चल रहा है। इस यात्रा को आज 24 साल पूरा होने जा रहा है। 2001 में चालू हुई थी, 24वां वर्ष है और भगवान चाहे तो अगला वर्ष इसका सिल्वर जुबली होगा, जो बहुत धूमधाम से और बड़े रूप में मनाया जाएगा। विश्वविद्यालय में भीम उत्सव यात्रा को लेकर एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रशासन सुर्खियों में है। छात्रों ने आरोप लगाया कि विगत कई महीनों से बीबीएयू में आए दिन प्रशासन छात्रों का दमन कर रहा है। साथ ही कहा कि गेट नंबर 3 पर लगभग 1.5 घंटे धरना देने के बाद भी विश्वविद्यालय का कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मिलने नहीं आया। उसके बाद छात्रों ने देर शाम तक कुलपति आवास का घेराव किया। लगभग प्रदर्शन के 4 घंटे बीतने पर विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी आए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला।
बदायूं के सहसवान में समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव और सपा प्रत्याशी आदित्य यादव वरिष्ठ सपा नेता शाहिद अली खान के आवास पर पहुंचे और लोगों से मिलने, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद सपा नेता शिवपाल यादव से उनका पुराना नाता है और ये नाता हमेशा हमेशा बना रहेगा। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में दलित, पिछड़ों और किसानों सहित हर वर्ग का उत्पीड़न हुआ है। फर्रुखाबाद में आज INDIA गठबंधन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जहां सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि फर्रुखाबाद में भाजपा के 4 विधायक और 1 सांसद मौजूद है, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं कर सके। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई देते हुए कहा कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की हर बात झूठी निकली। न किसान की आय दोगुनी हुई, न युवाओं को रोजगार मिला, विकास के वादे भी अधूरे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनकी पोल खोल दी है। भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है। लूट और झूठ भाजपा की पहचान बन गई है। यूपीएससी में गोरखपुर की नौशीन ने ऑल इंडिया रैंक में 9वां स्थान हासिल करा है और अपने मां बाप के साथ साथ सीएम सिटी गोरखपुर का भी मान बढ़ाया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए नौशीन ने कहा कि जो मुकाम हासिल हुआ है इसमें मेरी अम्मी और पापा के साथ हमारे इंस्टीट्यूट और अन्य लोगों का सहयोग शामिल है। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने सुना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हरदोई की मल्लावा पुलिस ने एक झोपड़ी में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री बरामद की है। पुलिस ने यहां से 3 लोगों को असलाह बनाते पकड़ा है और उनके पास से 5 तमंचे, 4 अधबंदी तमंचे और भारी मात्रा में असलहे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत जनपद में अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में थाना मल्लावा की पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी समय मौके से सूचना पर एक गांव देवपुरा पड़ता है, वहां कटारी में यह सूचना मिली कि वहां पे कुछ व्यक्ति असलहे बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई। वहां से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, क्रमशः रामलखन, शेर सिंह एवं अजीत। उनकी हिरासत लेकर पूछताछ की गई तो मौके से 3 असलहे, 12 बोर, 2 315 एवं 4 अर्धनिर्मित असलहे बरामद हुए हैं एवं भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। इसमें इनके पूर्व में कई आपराधिक इतिहास मुकदमे लिखे गए हैं। इनसे पूछताछ में इनके द्वारा यह बताया गया कि आसपास के क्षेत्रों में असलहे बनाकर सप्लाई करते थे। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर इनके द्वारा विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इसमें अन्य भी जो तथ्य आएंगे इसमें समाहित। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कोतवाली क्षेत्र पर स्थित डांगा SHB कैंप में एक जवान ने अपनी सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली चेहरे के पास गर्दन में जाकर लगी, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवान को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि संजय कुमार यादव न्यू रामगढ़ जिला फिरोजाबाद SSB की 3य बटालियन में तैनात थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जवान के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू करी। प्रयागराज के मिनहाजपुर इलाके में बंद कमरे में महिला सिपाही और पुरुष सिपाही का शव मिला है। आशंका है कि दोनों ने खुदकुशी की है। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस ने कमरे का लॉक तोड़कर दोनों के शव को बाहर निकाला। बता दें कि मृतक महिला सिपाही प्रयागराज के पर्यटक थाने में तैनात थी, जबकि पुरुष सिपाही की तैनाती भी प्रयागराज में ही थी। दोनों की मौत के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं है। तैनात 2 आरक्षी हैं, महिला आरक्षी और एक पुरुष आरक्षी। महिला आरक्षी का किराए का कमरा है थाना शाहगंज में और उनकी तैनाती टूरिस्ट थाने पे है। 2020 बैच की हैं वो, और पुरुष आरक्षी जो हैं ये 2019 बैच के हैं और इनकी तैनाती ACP पेशी में है। महिला आरक्षी का जो किराए का कमरा है इसमें आज ये पहले सूचना मिली थी कि उनके 2 के द्वारा लगता है आत्महत्या की गई है। प्रथम दृष्टया देखने में
रामपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चोरी के आभूषण माल के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सूचना मिली कि बीती रात में अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 3 आरोपी चोरी किए गए माल के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पुलिस ने सोने चांदी के आभूषण बरामद किए और तीनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ये दिनांक 14 फरवरी को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में घटना हुई थी टप्पेबाजी की, जिसमें गाड़ी के आगे मोबिल डाल करके और बातों में फुसला करके गाड़ी से सामान चुरा ले आया गया था व्यवसायी का। और इसको पुलिस के द्वारा चैलेंज के रूप में लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए थे, सर्वेलेंस किया गया था, मुखबिर मामूर किए गए थे, लेकिन इसमें सफलता हाथ नहीं लगी थी। किंतु इसमें लगातार नज़र रखी गई और तमाम प्रयास किए गए, जिससे कि कल रात में इसका खुलासा किया गया है। 3 व्यक्ति जो कि वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं, किंतु इनका मूल निवास तमिलनाडु में है, ये पकड़े गए। किसी घटना के फिराक में फिर से आए थे। इनके पास से उक्त घटना से संबंधित साथ ही साथ अन्य कई घटनाओं से संबंधित जेवरात बरामद हुए हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि इस प्रकार की घटनाएं ये गोरखपुर में, बदायूं में, बरेली में कर चुके हैं। देश के अन्य भी जगहों में किए हैं, जहां की अभी जानकारी नहीं मिली है। पूछताछ में उसका खुलासा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।